बंगाल जल रहा है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद चुप्पी साधे बैठे हैं। सोशल मीडिया यूजर ने शंकराचार्य की लगाई तगड़ी क्लास। प्रयागराज भगदड़ पर मांगा था सीएम योगी का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो जाए, कोई संत नाराज हो जाए, तो शंकराचार्य की जुबान तुरंत चल पड़ती है, योगी इस्तीफा दो। पर जब बंगाल में मुर्शिदाबाद जल रहा होता है, जब हिंसा में मंदिरों को नुकसान होता है, तब वही जुबान खामोश हो जाती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी। कई लोग घायल हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार का है और राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कुंभ हो या फिर प्रयागराज की घटनाएं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बार बार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संतों की जान को खतरा है, सरकार असंवेदनशील है, यहाँ तक कि धर्म की रक्षा भी नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी बातें भी उन्होंने कही। लोगों ने कहा ये धर्मगुरु हैं, सत्ताधारी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। अब कैमरा बंगाल की तरफ घुमाते हैं, जहां मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। प्रदर्शन हिंसक हो गया, मंदिरों पर हमले हुए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और हिंदू समाज में डर फैलाया गया। ममता बनर्जी की सरकार ने चुपचाप हाथ खड़े कर दिए, हमने ये कानून लागू ही नहीं किया। तो फिर भीड़ कहां से आई, पत्थरबाज कौन थे, और सबसे बड़ा सवाल कि शंकराचार्य अभी तक कहां है? क्या शंकराचार्य का धर्म बोध केवल यूपी की सीमाओं तक सीमित है? क्या बंगाल में हिंसा और हिंदू आस्था पर हमले उन्हें दिखाई नहीं देते, या फिर ये सारा खेल राजनीति से जुड़ा है? लोग सवाल उठा रहे हैं, धर्मगुरु हो या फिर नेता, क्या इनका विरोध भी सिलेक्टिव हो गया है? जनता का भरोसा तब टूटता है जब धर्मगुरु भी दोहरा रवैया अपनाने लगे। जब एक राज्य में हिंसा पर गुस्सा हो और दूसरे में वही हिंसा देखकर चुप्पी साध ली जाए, तब धर्म नहीं एजेंडा साफ नजर आता है। क्या शंकराचार्य को जवाब देना चाहिए या फिर उनकी चुप्पी ही उनका जवाब है? दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उस वक्त उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कुछ बातें कही हैं कि वक्फ का मतलब बताया है, और क्या कुछ कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। देखिए, वक्फ जो है वो राजनीति की ही देन है। किसी समय राजनीतिज्ञों ने ही उसको मान्यता दे दी थी। विशेष करके जब भारत पाकिस्तान में अदला बदली हो रही थी, तो जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे वो चालाकी कर रहे थे। क्या चालाकी कर रहे थे कि हम चले जाएं और हमारी जमीन हमारी ही रह जाए, तो हम वक्फ कर दे रहे हैं। तो बताइए, तो आप जा रहे हैं तो वहां जाके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आप काबिज होंगे, तो आप यहाँ अपनी छोड़ के हिंदुओं के लिए जाइए। तो ये हिंदुओं के लिए छोड़ी जो जगहें थी उनको वो वक्फ कर गए, और वक्फ कर करके उस पर बोर्ड के माने मुसलमान ही काबिज हो गए। तो ये उनको फिर मान्यता भी दे दी गई, बोर्ड को मान्यता दे दी गई। सरकार ने उनके लिए एक नियम बना दिया, संरक्षण दे दिया। तो ये राजनीतिक संरक्षण के कारण वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति आ गई, जबकि उस पर अधिकांश पर हिंदुओं का दावा था, क्योंकि जो पाकिस्तान की ओर से हिंदू आए थे उनको उस जगह को आवंटित किया जाना चाहिए था। अब हो गया। अब वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। तो वो तो वक्फ कर दिया आपने, उसको समर्पित कर दिया, वो तो कभी आके रहेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने बंदों को कहेगा कि आप यूज करो, माने मुस्लिम समाज के हक में उसका उपयोग होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड से ऑडिट किसी ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारे पास कितनी कुल जमीन है, उसमें से कितना तुमने उत्पादन किया, कितना मुसलमानों के लिए उसको लगाया। कभी किसी ने 78 साल में कोई ऑडिट ऐसा नहीं हुआ। आपने सचमुच उसका उपयोग किया कि नहीं? 12 साल तक अगर कोई खेत परती रह जाता है तो ये राज्य की सरकारें उसको राजसात कर लेती हैं कि नहीं? परती रह जाने पर कि परती है, आप जोत बो नहीं रहे हैं इसलिए हम राजसात कर लेंगे। जहां एक तरफ योगी पर गरजते हैं और दूसरी तरफ ममता की हिंसक सड़कों पर मौन साध लेते हैं, तो फिर धर्म के नाम पर बोलने वाले धर्म के लिए खामोश क्यों हो जाते हैं? अब जवाब आपको देना है। क्या शंकराचार्य की चुप्पी में भी कोई राजनीति है? कमेंट करें, सोचिए और इस सवाल को उन तक पहुंचाइए जो धर्म की चादर ओढ़कर कभी कभी सिर्फ राजनीति की धुन बजाते हैं।